हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। इलेक्ट्रिकल आई में जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रेगुलर महा मैराथन चल रहा है, जो कि एग्ज़ाम तक चलेगा। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक महा मैराथन चलते रहेगा, जिसमें सुबह में मॉर्निंग में जो है सो चल रहा है नॉनटेक, जो कि स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर चल रहा है। ये रहता है तो हो नहीं पाता यार, इसको साइड करो, इसको इधर करो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं महा मैराथन में मॉर्निंग में जो है सो स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर चल रहा है। उसके बाद जो चल रहा है, जो ऑफलाइन सेट चलता है, उसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद जो वॉल्यूम महा मैराथन का जो यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद जो होता है कि स्पेशल वीके मेहता का जो होता है थियोरी, जो है मैग्नेटिज्म चल रहा है। इसको रेगुलर वीके मेहता को ख़त्म करेंगे। और आगे फिर चल रहा है जो एक और है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप करते हैं, जो है सो सारे स्टूडेंट जो है सो ऑनलाइन सेट मारते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक पे होता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो उसको सॉल्यूशन के लिए स्पेशल सॉल्यूशन जो है कि उसका थ्योरी है, देखिएगा यहाँ पे हम रख चुके हैं स्क्रीनशॉट करके। तो जो स्टूडेंट जो पावर ग्रिड का अगर सेट मार रहे होंगे तो उनके लिए जो स्पेशल क्वेश्चन दिक्कत होगा, हमें लगता है कि जो दिक्कत है उसको कंसीडर करके हम उसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो सॉल्यूशन देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, जो कि थियोरी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो भी थियोरी होता है उसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सॉल्यूशन चालू करते हैं। बीच बीच में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन जो उसमें था, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट। यार हम तो देखिएगा यहाँ कल कॉन्सेप्ट में लिखा गया है, क्वेश्चन है। देखिए बर्डन प्रोटेक्शन रिले क्या होता है, थोड़ा सा इस पे बारे में पढ़ेंगे, जो कन्फ्यूजन लड़कन का रहता ही है। तो बर्डन प्रोटेक्शन रिले क्या होता है, बर्डन प्रोटेक्शन रिले के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में कह रहा है कि इन ए करंट ट्रांसफार्मर सीटी देयर इज लेसर नंबर ऑफ प्राइमरी साइड देन सेकेंडरी। ठीक है, देखिए सीटी बनाते हैं, सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट करके लाते हैं। ये मेन वायर हो जाएगा। तो सीटी का क्या कह रहा है कि द करंट जो होता है, सीटी यहाँ पे है, तो इन द करंट ट्रांसफार्मर देयर लेजर इन प्राइमरी में जो होता है N1 होता है, N2 से कम होता है। और फिर बोल रहा है कि बस पर प्राइमरी इज टर्न गिव द सिटी हैविंग द सिंगल प्राइमरी टर्न एक ही टर्न देता है, इसके बारे में बता रहा है। दिस डिनोट द लोअर डाउन द करंट इन द सेकेंडरी फॉर इजी इन करंट। दिस दिस इज डन बाय टू lower down the current secondary easier to the current measurement by CT। आगे देखते हैं, कह रहा है कि देयर शुड बी ऑलवेज ए रजिस्टिव एलिमेंट इन द सेकेंडरी, सो सेकेंडरी इज नेवर ओपन सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट करके एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट पर सीटी काम नहीं करता है। देयर विल करंट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, वोल्टेज बिकम्स वेरी हाई होता है। इसमें वोल्टेज जो होता है वेरी हाई होता है। कैन बी डैमेज इंसुलेशन। जब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, ओपन सर्किट तो होता है ना सीटी, तो इन द सेकेंडरी, तो सेकेंडरी इज नेवर ओपन सर्किट। सेकेंडरी जो होता है वो जो ओपन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सीटी शॉर्ट सर्किट पर ही काम करता है। विद करंट बिकमिंग्स ऑलमोस्ट जीरो,
करंट इतना रजिस्टिव रहते हैं कि करंट लगभग जीरो होता है, तो करंट ज़्यादा हो कम होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज बिकमिंग्स वेरी हाई विच कैन बी डैमेज इंसुलेशन, इंसुलेशन को क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो क्या कह रहा था, द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड बर्डन एज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड ड्रॉ पावर। बर्डन कहने का मतलब यही था कि ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे ये वाला बहुत ही टॉपिक भी है, देयर शुड बी ए बी रजिस्टिव एलिमेंट, ये क्या होता है, रजिस्टिव एलिमेंट होता है इन सेकेंडरी, सो सेकेंडरी इज नेवर ओपन, ओपन नहीं होता है, विद द करंट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, करंट क्या होता है, लगभग जीरो होता है, विद द करंट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो एंड वोल्टेज बिकम्स वेरी हाई, वोल्टेज क्या होता है, वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है, विच कैन डैमेज इंसुलेशन। तो देखिएगा आर बराबर जो होता है वोल्टेज अपॉन करंट होता है, जब करंट का मान कम हो जाएगा तो वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, इसीलिए जो बर्डन प्रोटेक्शन किया जाता है जो रेजिस्टेंस अपॉन ये करंट पे ही डिपेंडेंट रहता है, तो यहाँ सीटी से बर्डन ट्रांसफर में जो होता है सीटी से ही करते हैं। आगे कर देखते हैं कि आगे क्या है, इसमें इसका और पेज है। देखिए इसका फिगर दिया गया है, जो फिगर बताने की कोशिश कर रहे थे, तो देखिए इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि सिंस ए बर्डन इज द रेजिस्टिव एलिमेंट सो इट विल ऑलवेज ऑब्जर्व पावर, ये जो होता है बर्डन इसी को बोलते हैं, 12.5 ही है, ये रजिस्टिव के केस में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसी को कह रहा है बर्डन, उसी को कहते हैं जो सीटी को शॉर्ट सर्किट करने के लिए, सीटी को शॉर्ट सर्किट करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसी को बर्डन कहते हैं। द पावर ऑब्जर्व बाय द रिले सर्किट एंड इट इज ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, ट्रिप कर देता है लॉस करके, जब ज़्यादा लॉस होने लगेगा तो यहाँ भी सीटी लगा करके इसको कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं, जो कि करंट यहाँ जब करंट कंडक्शन होने लगेगा, देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस लगा दें, ज़्यादा पावर लॉस होने लगेगा तो यहाँ पर सीटी एक स्विच लगा देंगे जो कि ज़्यादा लॉस होने लगेगा, तो सर्किट को क्या करेगा, जो कि क्लोज कर देगा, सर्किट को क्लोज कर देगा या ओपन कर देगा, तो यही कह रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। टिपिकली सर्किट डायग्राम और सीटी कनेक्टेड बर्डन, बर्डन के क्रॉस में कनेक्टेड रहता है, 1000 एम्पियर रहता है जो कि 5 एम्पियर की ओर ट्रांसफर करता है सीटी, यहाँ 5 एम्पियर जा रहा है, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वोल्टेज हो गया 2.5 वोल्ट हो जाता है, तो बर्डन बर्डन इसको कहते हैं, पावर कितना हो गया, बर्डन पावर तो 25, तो वी आई होता है ना, तो 25 125 हो जाएगा, तो 12.5 एक पर है, तो यही बर्डन रेजिस्टेंस का मतलब है कि पावर निकालने से है, पावर से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, इन एव फिगर सर्किट इतना एम्पियर इज यूज टू मेजर 5 एम्पियर फ्लो द सेकेंडरी साइड ऑफ सिटी, लोड कनेक्टेड इज 0.1 एंड द ड्रॉप इज इतना, वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा। इसका एक और होगा, हो सकता देखते हैं, ये नहीं है इसका, आगे यही बर्डन जो कैलकुलेट कर रहा है, बर्डन जो है इज कैलकुलेटेड बाय द व्हेन द बिकम्स द पावर ही निकलता है, वी बराबर 0.5, यही पूछ रहा था, तो इसको कट तो कर सकते नहीं है, तो यही पूछ रहा था, इसको भी दिखा ही देते हैं। तो पावर को बर्डन कहने का मतलब कि पावर निकालना होता है, जो रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया होगा, उसका पावर निकाल दीजिए सीधा, पी बराबर वी आई, पावर निकालना है तो करंट तो मिल जाएगा आपको, वोल्टेज निकालना है तो करंट और यहाँ रेजिस्टेंस दिया गया है तो वोल्टेज निकाल करके पावर निकाल देंगे, वही बर्डन पावर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि देखिएगा, यहाँ बर्डन पावर देख लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कह रहा है कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी फॉल्ट करंट टू द पिकअप करंट,
जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, जो कि बहुत स्टूडेंट को दिक्कत भी होता है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे, जो कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है वो होता है जो कि फोल्ट करेंट बटा रिले सेटिंग उन्हें कैरेंट रेशियो सेकेंडरी करेंट, तीनों को जोड़ करके, मतलब फोल्ट करंट आया वो और बाकी रिले सेटिंग जो किया गया है या सीटी रेशियो और सीटी सेकेंडरी करंट निकाल करके जो गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकल जाता है। तो इसको देखिए, इसको आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो फार्मूला है सिग्निफिकेंट प्लग सेंटीमीटर, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएसएम का सिग्निफिकेंट क्या होता है, आगे देखिए इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, एक देखिए यहाँ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले द करंट सेटिंग कैन बी डन बाय द एडिंग ए रेजिस्टेंस, करंट सेटिंग जो करते हैं एक रेजिस्टेंस को ऐड करके करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो होता है उसको करंट सेटिंग करते हैं एडिशन एक रेजिस्टेंस को ऐड करके। द एक्शन इज परफॉर्म बाय द इंसर्टिंग प्लग द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द रिले ऑपरेटिंग कॉइल। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कैसे करते हैं, तो कोई रिले है, मान लीजिए रिले यहाँ लगा हुआ है, तो रिले के साथ एक रेजिस्टेंस लगा करके एक रिले लगा हुआ है मान लीजिए, तो रिले के साथ एक रेजिस्टेंस लगा करके और इसको मतलब एक्सटेंड किया जाता है, तो यही प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है। कनेक्टेड सीरीज विद द रिले, सीरीज के साथ रिले कहते हैं। ए प्लग इज अ स्मॉल शॉक लाइंक, एक प्लग इज ए शॉर्ट लिंक that connected the relay operating coil and the resistance. The high number of plug position increase the resistance of value. Therefore, the operating at the relay coil they need to high value of current in energize. क्या कह रहा है इसमें, इन द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक रिले करंट सेटिंग कैन बी डन बाय एडिंग ए रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस को जोड़ करके करते हैं। द एक्शन परफॉर्म इन इंसर्टिंग प्लग को या रेजिस्टेंस को बना करके ही एक प्लग बना करके इंसर्ट करते हैं सीरीज विद द रिले ऑपरेटिंग कॉइल। दूसरा कह रहा है प्लग इज द स्मॉल शॉर्ट लिंक, प्लग क्या है, स्मॉल लिंक है कनेक्टेड टू द ऑपरेटिंग रिले कॉइल and the resistance, the number of plug position increase the resistive value. Therefore, operating in the relay coil they are need to value of operating energy. यही कह रहा है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर वही होता है कि जब रिले कनेक्ट होता है तो उसमें एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके उसको एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यही होता है।